Hello student, myself Dr. Yogita Chandrakar, Assistant Professor, Department of Rog Nidan एवं विकृति विज्ञान. Today I am going to discuss the topic of अरोचक निदानम. अरोचक और अरुचि, इन दोनों में ये डिफरेंस होता है कि जो अरुचि होती है वो एक लक्षण है, परंतु अरोचक भी एक लक्षण है, परंतु इसे एक स्वतंत्र व्याधि के रूप में वर्णित किया गया है. माधव निदान में इसे अरुचि निदानम करके नहीं कहा गया है, इसे अरोचक निदानम ऐसा करके उसका एक स्वतंत्र अध्याय के रूप में इसे बताया है. और इस अरोचक के विभिन्न प्रकार के भेद भी कहे गए हैं. और ये जो होती है वो अरोचक है, तो ये उसके नाम से, शब्द से ही स्पष्ट है कि यह अन्न व श्रोतो दुष्टिजन्य विकारों के अंतर्गत आता है एवं रस व श्रोतो दुष्टिजन्य विकारों के अंतर्गत भी आता है. मतलब मेनली रस व श्रोतस में आता है और साथ में अन्न व श्रोतस में भी आता है. इसमें जो होते हैं शारीरिक के साथ में, अर्थात कि जो निज कारण होते हैं उनके साथ में मानसिक कारण भी सम्मिलित होते हैं. तो इसमें हम सर्वप्रथम देखते हैं कि निदान में देखेंगे तो अरोचकस्य हेतु माह वातादिप्रिय शोक भय तिलोभ लोभ क्रोध मनो अधनासन रूपगंध है. अरोचका स्युः मतलब कि वाताधिभीय मतलब कि वात पित्त और कफ, और साथ में जो सन्निपातज है ये भी आएंगे, तो ये सारे दोष. शोक एवं भय, और साथ में बोला गया है लोभ क्रोध, और लोभ क्रोध के साथ में मनोघनाशन मतलब कि मन के लिए अरुचि या मन का जो अच्छा मन होता है, जो हमारी इच्छा होती है उसका नाश करने वाला ऐसा भोजन, और साथ में रूप एवं गंध मतलब कि दुर्गंधी या फिर कुरूप वस्तुएं, ये सारी चीज़ें जो होती है वो 5 प्रकार के अरोचक को उत्पन्न करती है. अर्थात कि वात पित्त कफ सन्निपातज, और साथ में जो मानसिक कारण है जैसे कि शोक भय लोभ क्रोध और मन के लिए अरुचिकर भोजन, रूप एवं गंध का सेवन मतलब ऐसे विहार, ये सारे जो होते हैं वो अरोचक रोग की उत्पत्ति को करते हैं. और ये जो अरोचक होती हैं वो 5 प्रकार की कही गई हैं. इसमें देखते हैं जो अरोचक होती है वो 2 प्रकार से कहा गया है. जैसे कि अगर खाने की इच्छा न होना तो भी अरोचक है, कुछ कार्य में मन न करना तो भी अरोचक है. अर्थात कि इसके शारीरिक और मानसिक 2 भेद हैं. शारीरिक में जो वातादि कारण आते हैं और मानसिक में जो होते हैं वो आगंतुज कारण भी आ सकते हैं. इस प्रकार से कुछ भी कार्य करने की इच्छा न होना एवं कुछ भी भोजन ग्रहण करने या खाने की रुचि न होना, ये सारी चीज़ें अरोचक के अंतर्गत कही गई हैं. आधुनिक दृष्टि से अगर देखते हैं तो इसे एनोरेक्सिया बोलते हैं. एनोरेक्सिया मतलब यही है कि उसे कुछ भी मन नहीं करेगा, कुछ भी कार्य करने का मन नहीं करेगा और उसे बहुत ही अनईजी फील होता है. और इसमें जो होती है उसको भूख नहीं लगती, वह हंगरी फील नहीं करेगा अपना. साथ में या तो कभी उसे बहुत ज़्यादा भोजन करने की इच्छा होगी, या तो भोजन जो उसके सामने होता है वो उसे पसंद नहीं आएगा. तो इस प्रकार से बहुत से जो कारण होते हैं वे जो होते हैं भोजन के लिए द्वेष उत्पन्न करने वाले कारण, उनको एनोरेक्सिया बोल सकते हैं. अगर हम मानसिक कारण कहें तो कुछ लोग जो होते हैं उनको भोजन को देखते ही उसे घृणा होने लगती है कि कुछ भी उसे खाने के लिए देंगे उनको वो पसंद नहीं आएगा. क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि उनको भूख नहीं लग रही है, कई बार ऐसा लगता है कि उनके अनुरूप उनको वहाँ पे भोजन नहीं मिला. तो ये जो मानसिक कारण होती है उसको बोला गया है एनोरेक्सिया नर्वोसा. तो यहाँ पे जो होती है वो मानसिक कारण आते हैं, और इस प्रकार से वो जो रोगी रहेगा वो भोजन का ग्रहण नहीं करेगा और उसके मांस और बल का क्षय होने लगेगा. तो ये जो रोगी होता है वो मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से दुर्बल हो जाता है. साथ में कभी कभी ऐसी कंडीशन भी होती है कि हम शोक चिंता में रहते हैं, कोई भय रहता है, तो वे भोजन ग्रहण करने की इच्छा नहीं होती है, अरुचि उत्पन्न नहीं होती है. तो ये जो अरुचि उत्पन्न हो रही है वो सारे मानसिक कारण के अंतर्गत आते हैं. इसके पश्चात हम देखते हैं इसके भेद में पहला है वातज अरोचक. वातज अरोचक में बोला है परिहृष्ट दंतः कसाय वक्त्रस्य मनो अनिलेन. अर्थात कि परिहष्टदंतः दांतों में हर्ष का होना या पानी आना, सलाइवेशन हो रहा है और वो ऐसा लग रहा है कि दांतों के आसपास है. साथ में कसाय वक्त्रस्य मतलब कि मुख का स्वाद, वक्त्र मतलब मुंह, तो मुख का स्वाद यहाँ पे कसैला लगेगा. और ये जो होता है वो किस में हो रहा है? अनिलेन वातज अरोचक में. इसके पश्चात बोला है पित्तज अरोचक. पित्तज में है कट्व अम्ल उष्णम विरसम च पुति पित्तेन विद्यात. चरक चिकित्सा 26 में ये कहा गया है कि जो पित्तज अरोचक होता है उसमें जो मुख होता है वो कैसा लगेगा? कटु अम्ल उष्ण, और साथ में भी रस मतलब ये रस था, किसी भी रस का ज्ञान नहीं होना. साथ में पूती मतलब कि दुर्गंधी युक्त. ये सारे जो लक्षण होते हैं वो हमें पित्तज अरोचक में देखने को मिलते हैं.
चूँकि पित्त जो होती है वो विदग्धता उत्पन्न करती है, तो जलन भी होगा, दाह भी होगा। तो यहाँ पे कटु जो होता है और तिक्त होता है, इसमें जो कटु वर्ण बोला गया है वो कटु का अर्थ जो है वो तिक्त से ही लिया गया है। ये जो तिक्त होती है वो जो होती है वो दाह को उत्पन्न करती है, और इस प्रकार से पित्तज अरोचक में इन सभी विरसताओं के साथ में दाह भी होता है। इसके पश्चात है कफज अरोचक। कफज अरोचक में बोला गया है लवणम च वक्त्रम माधुर्य पैच्छल्यम गुरुत्व सैत्य विबद्ध संबंध युतम कफेन। मतलब कि रोगी का जो मुख होगा इसमें कैसा लगेगा, माधुर्य मतलब कि मीठा, साथ में पिच्छलता युक्त रहेगा, और गुरुता लगेगी उसे, और सैत्य मतलब शीतता, विबंध मतलब जकड़ाहट, संबंध खिंचा खिंचा सा लगेगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती है कि मधुरता, साथ में लवणम च वक्त्रम मतलब कि नमकीन भी लगना, और नमकीन का अनुरस होता है मीठा, तो मीठा भी लगना, पिछलता और गुरुता और शीतता, विबंध और संबंध, ये सारी चीज़ें जब मिली हुई रहेगी तो ये जो होती है वो कफज अरोचक कही गई है। इसके पश्चात है आगंतुज अरोचक, जिसमें कि बाहर के जो कारण होते हैं वे शामिल होते हैं। तो इसमें है शोक, भय, अतिलोभ, क्रोध, या फिर हृदय में अच्छा न लगना मतलब कि मन से कुछ अच्छा न लगना, मन के अनुरूप कोई कार्य न होना, मन में पवित्र न होना, सूची न होना, असुचि मतलब कि मन में पवित्रता नहीं होता है, अपवित्रता रहती है, या फिर ऐसे जो गंध होते हैं जो कि दुर्गंधी होते हैं उसके कारण अरोचक होना। और जो मुख का स्वाद होता है इसमें स्वाभाविक होता है, फिर भी अरुचि होती है, क्योंकि इसमें जो मानसिक कारण होते हैं वे हमारे मन के विपरीत जो होते हैं अपना रोल प्ले करते हैं। तो क्या होगा कि कुछ भी कार्य करने की इच्छा नहीं होगी, कुछ भी मन नहीं करेगा, और उसका रीज़न रहता है उनका ये मानसिक कारण। तो जो आगंतुज अरोचक होते हैं उसे मानसिक कारणें आती हैं, और इन मानसिक कारणों के कारण जो मुख का स्वाद भी सही रहेगा, पाचन भी सही रहेगा, फिर भी उसे अरुचि होती है। इसके पश्चात कहा गया है त्रिदोषज अरोचक। त्रिदोषज में बोला है त्रिदोषजे न एक रसम भवेत्तु। त्रिदोषज अरोचक है तो वातज भी, पित्तज भी और कफज भी, सन्निपातज भी, सारे गुण जो होते हैं वो एक साथ मिले हुए रहेंगे, और कसाय आदि जो सभी रस होते हैं वो सभी का अनुभव इसमें होता है, क्योंकि सारे मिले हुए हैं। त्रिदोष, तीनों दोषों के मिले हुए लक्षण इसमें हमको देखने को मिलेंगे। इसके पश्चात है दोषा अनुरूप लक्षण। दोषा अनुरूप लक्षण जब हम देखते हैं तो इसमें बोला गया है हृच्छोल पीड़नम युतम पवनेन, मतलब कि पवनेन वात से हो रहा है तो हृच्छोल, हृदय में पीड़ा होगी, सूल होगा। उसके पश्चात है पित्ता त्रिग दाह च उपबहुलम, पित्त से रहेगा तो उसमें तृषा, दाह और चोस, ये सारी चीज़ें मिलेंगी, मतलब कि उसमें चूसने के समान पीड़ा होगी, दाह होगा, जलन होगा, प्यास लगेगी। सकफ प्रसेकम, और कफ में क्या लगेगा, जैसे कि श्लेष्मा का स्त्राव, लाला स्ट्रॉ होगा, ये जो होता है वो सकफ प्रसेकम श्लेष्मातकम। उसके बाद है बहुरुजम बहुभिश्च विद्यात वैगुण्यम मोह जड़ता जड़ता भी अथा परम च। इसमें कि त्रिदोषज अरोचक में अनेक प्रकार की बहुरुज, अनेक प्रकार की पीड़ा होती है। इसके अतिरिक्त शोक से होने वाली जो अरोचक होती है, ऐसे जो कारण होते हैं वो भी, मतलब कि जो मानसिक कारण लक्षण होते हैं वो भी आदि इसमें आते हैं, जैसे कि अरोचक से मन में व्याकुलता का होना, मूर्छा का होना, हठ का होना, जड़ता का होना, ये सारे लक्षण भी हमें देखने को मिलते हैं। किसमें, त्रिदोषज में, क्योंकि इसमें आगंतुज भी आ गए। तो इस प्रकार से जो अलग अलग जो दोष होते हैं उनसे अलग अलग लक्षण हमको देखने के मिलते हैं, जैसे कि वात से हृदय में पीड़ा हो रही है, पित्त से तृष्णा हो रही है, दाह हो रहा है, कफज से श्लेष्मा लालस्ट्रा हो रहा है, त्रिदोषज से अनेक प्रकार की पीड़ा हो रही है, और जब आगंतुज मानसिक कारण आ गए तो मन में व्याकुलता एवं मूर्छा हो रही है। तो ये दोषानुरूप लक्षण है। इसके पश्चात वृद्ध भोज जो एक थे, उन्होंने, टीकाकार थे, उन्होंने बताया कि जो अरुचि होती है उसका मतलब होता है मुख में कुछ भी हम ले रहे हैं, स्वादु भोजन भी ले रहे हैं तो भी हमें ठीक ना लगना, वो अरुचि होती है। दूसरा नाम दिया इन्होंने अन्नाभिनंदन। इसमें बोला है अभित्सित, मतलब कि बहुत ही अच्छा आहार दे रहे हैं फिर भी वो नहीं खा सकता, मतलब उसके अनुरूप आहार मिल रहा है तो भी वो नहीं खा पाएगा, तो उसको बोलेंगे अनन्ना अभिनंदन, कि अन्न के प्रति अभिनंदन या खुशी नहीं होना। तीसरा है भक्त द्वेष, मतलब कि अन्न के स्पर्शन, दर्शन, गंध, श्रवण, स्मरण मात्र से भी उसको मतलब अच्छा नहीं लगेगा, उद्विग्नता उत्पन्न होगी, मन से वो बहुत ही उद्विग्न हो जाएगा, उसे अच्छा नहीं लगेगा, बहुत ही बेकार सा उसको फील होना। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो भक्त द्वेष में मिलती है। अभक्त छंद, मतलब कि क्रोध, भय आदि कारण होते हैं, उस मानसिक कारणों के कारण उसे भोजन की इच्छा नहीं होगी, तो उसे बोलेंगे अभक्त छंद। तो इस प्रकार से इसके अलग अलग भेद कहे गए हैं, जैसे इसमें था अरुचि, अनन्नाभिनंदन, भक्त द्वेष, अभक्त छंद, अरुचि, अरोचक, ये सारे जो नाम होते हैं वो अरुचि के ही हैं,
मतलब ये इसके पर्याय हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से माधव निदान ने जो अरोचक का वर्णन किया है वो यहाँ पे समाप्त होता है। अर्थात अरोचक जो होता है वो एक लक्षण है, परंतु अगर ये लक्षण जो होती है वो अन्य लक्षणों को या फिर अन्य व्याधियों के साथ भी एक व्याधि के रूप में आती है, तब इसे एक व्याधि के रूप में हम कह सकते हैं। अर्थात कि जब बहुत सारे लक्षण जो होते हैं सम्मिलित होते हैं और वो मेनली अरुचि को यहाँ पे कॉज कर रहे हैं, तो वो एक अरोचक व्याधि मानी गई है। इस प्रकार से यहाँ पे जो अरोचक निदान है वो समाप्त होता है। थैंक यू।